हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, बचपन से हम सभी लोगों ने एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुना हुआ होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, हमारे माता पिता कहते हैं और हमारे कई रिलेटिव्स भी कहते हुए पाए जाते हैं कि बेटा कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बट क्या ये 100% सही है? अगर हम लोग कर्म ही करते रहेंगे बिना फल की इच्छा के, तो मोटिवेशन कहाँ से लाएंगे? क्योंकि बिना फल की प्राप्ति के मोटिवेशन मिल ही नहीं सकता। जब तक हम किसी चीज़ को पाने के लिए उसके उसकी इच्छा नहीं करते, उसके लिए पूरी मोटिवेशन से नहीं लगते, तब तक उस काम को करने के लिए मोटिवेशन मिलता ही नहीं है। निष्काम कर्म योग आपसे ये नहीं कहता है कि आप फल की इच्छा ना करें। एग्जैक्टली निष्काम कर्मयोग तो आपको प्रेरणा देता है, आपको प्रेरणा देता है उस काम को निष्पक्ष तरीके से करने के लिए, 100% डेडिकेशन के साथ काम करने के लिए, कि आप 100% अपना डेडिकेशन दीजिए और रास्ते को एंजॉय भी कीजिए। रास्ते में आपके जितने भी प्रॉब्लम्स अप एंड डाउन आए, उनसे कुछ ना कुछ सीखिए। जैसे किसी स्टूडेंट या नौकरी पेशा के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो उनसे सीखते भी रहें। उनसे सीखते रहेंगे आप, तो आगे बढ़ने के लिए आपको प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति भी मिलेगी। आप नई ऊर्जा के साथ हर बार खड़े हो सकेंगे। इसलिए कर्म की इच्छा भी कीजिए, बट डेडिकेशन के साथ में। मेरे हिसाब से निष्काम कर्मयोग की यही डेफिनेशन है। आप लोगों के हिसाब से क्या है, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। अच्छा दोस्तों, सत्य की परिभाषा सभी लोगों के लिए अलग अलग होती है। सभी लोगों का नज़रिया अलग अलग होता है। कोई लोग सत्य को अलग तरीके से देखते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से देखते हैं। ये तो वैसे ही हो गया, एक उदाहरण आपने सुना होगा, जैसे एक हाथी को अगर 7 अलग अलग अंधे उसके अलग अलग अंग को छू के देखें, तो वो वही पाएंगे जो उन्हें फील होगा। लाइक अगर एक कान पकड़ेगा तो उसे वो पंखा लगेगा, अगर वो हाथी की सूंड पकड़ेगा तो उसे वो झाड़ू लगेगी। इसी तरीके से सत्य को देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है, बट सत्य अलग नहीं हो सकता। सत्य तो सत्य है। इसलिए देखने का नज़रिया भी आपको पॉजिटिव रखना चाहिए। अच्छा, अगर ये सोचने लगते हैं कि केवल मैं सही हूँ और सारे गलत हैं, तो आप एक डिफ़िकल्ट पर्सन की श्रेणी में आते हैं। अगर आपको लगता है कि जो आप राय रखते हैं वो केवल सही है, दूसरों की राय कोई मैटर नहीं करती है, तो आप डेफिनेटली ओवर कॉन्फिडेंट हैं। अगर आपको लगने लगता है कि आपके पास सारे लोगों की प्रॉब्लम्स का सलूशन है, बट खुद की प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, तब आप डिफ़िकल्ट पर्सन की श्रेणी में आते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सारे काम दुनिया के कर सकते हैं पर दूसरा आदमी नहीं कर सकता, तब भी आप डिफ़िकल्ट पर्सन की श्रेणी में आते हैं। अगर आप लोगों को माफ़ करना नहीं जानते हैं, लोगों की छोटी छोटी गलतियों को सदियों तक याद रखते हैं, तब आप एक ना एक दिन अकेले हो जाएंगे। एक दिन आप बहुत अकेले अपने आप को फील करेंगे। इसलिए लोगों की छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करना भी आपको आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि केवल आप सही हैं, केवल आपके विचार सही हैं, आपका नज़रिया सही है, दूसरे जो सोचते हैं उनका नज़रिया गलत है, तब आप डेफिनेटली ओवर कॉन्फिडेंट हैं। इसलिए आपको
अपने नज़रिए पे भी काम करना चाहिए। आपको अपना नज़रिया पॉजिटिव रखना चाहिए, ना कि ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में डिफरेंस क्या होता है? बहुत ही छोटा डिफरेंस है। मैं ये काम कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं ये काम कर सकता हूँ कॉन्फिडेंस दर्शाता है, सिर्फ मैं ये काम कर सकता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है। इसलिए दोस्तों, कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है, बट कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। ओवर कॉन्फिडेंट आपको नीचे ले जाता है, कभी भी आपको ऊपर नहीं ले जाएगा। बट कॉन्फिडेंस के साथ किया हुआ काम आपको ज़रूर सफलता की ओर पहुंचाएगा। इसलिए कॉन्फिडेंस रहें, ना कि ओवर कॉन्फिडेंट। मैं कुछ और एग्जाम्पल बताना चाहूँगा ओवर कॉन्फिडेंस के। जब आपको लगे कि हर व्यक्ति जो काम कर रहा है वो गलत है, जो आप कर रहे हैं वो सही है, तब आप ओवर कॉन्फिडेंस की ही श्रेणी में आते हैं। जब आपको लगता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, वो क्या करने वाला है, जब आपको लगने लगे मुझे सब पता है, आप एक माइंड रीडर हैं, आप सबका माइंड पढ़ने लगते हैं कि हाँ मुझे पता है वो क्या सोच रहा होगा, मुझे अच्छे से पता है। अगर आप इस तरीके का बिहेव करने लगते हैं तो आप डेफिनेटली ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। आपको अपने अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस हटाना है पूरी तरीके से, तभी आप एक अच्छे शख्स कहलाएंगे। दूसरों की बातों को नज़रअंदाज जो करने लगता है, जिसे लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, वो भी ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन की ही श्रेणी में आता है। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट या डिफ़िकल्ट पर्सन ना बने। डिफ़िकल्ट पर्सन और ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन समाज में कभी स्वीकार नहीं किया जाता है। समाज उसे हमेशा गिरी हुई नज़रों से देखता है और हमेशा कहता है अरे वो तो बहुत घमंडी है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला है। आप चाहते हैं कि आपको लोग कहें कि हाँ वो इंसान अच्छा है, उस इंसान में कुछ क्वालिटी हैं, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट और डिफ़िकल्ट पर्सन की श्रेणी से हटना चाहिए और निष्काम कर्म योग के साथ में कर्म कीजिए। फल की इच्छा भी कीजिए, बट फल के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। कर्म करते रहिए फल की इच्छा के साथ में। यही था मेरे आज के वीडियो में संदेश। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।